पाली का हिंदी का सेट एच का आंसर की। तो चलिए जिनका जिनका सेट एच है जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? तो देखिए गोस्वामी विठुल नाथ ने दिया था, ठीक। तो पहला हो जाएगा ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि मुसलमान हरिजनन पै कोटिये हिंदू बारिये। तो किसके पर कहे थे? तो रस खान पे, ठीक। तो दूसरा हो जाएगा बी। तीसरा बोला कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो तीसरा हो जाएगा सी। चौथा बोला घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो देखिए घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ठीक। तो चौथा हो जाएगा डी। पांचवा बोला भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, ठीक। तो पांचवा हो जाएगा ए। छठा बोला मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये देखिए आपका स्वदेशी से लिया गया, ठीक। तो छठा को जगह बी। सातवां देखिए बोला बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए आनंद कादम्बनी के किया था, ठीक। तो 7 को जगह सी। 8 बोला ग्राम किसकी रचना है? तो देखिए ग्राम सुमित्रानंद पंत की रचना है, ठीक। तो 8 को जगह डी। 9 में देखिए बोला है कि सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो देखिए उनका पिता का नाम था गंगादत्त पंत, ठीक। तो 9 को जगह ए। 10 में बोला रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक। तो 10 को जगह बी। 11 में बोला निम्नलिखित शब्दों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ए हो जाएगा, ठीक। तो 11 को होगा ए। 12 में बोला निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देखिए हिंदी भाषा को लिखते हैं, ठीक। तो 12 को जगह डी। 13 बोला निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिवाली, ठीक। तो 13 को जगह डी। 14 में देखिए बोला कि प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो देखिए प्रवेश शब्द पुल्लिंग है, ठीक। तो 14 को जगह बी। 15 में बोला दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है, ठीक। तो 15 को जगह बी। 16 में देखिए काची बोला निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो देखिए तत्सम शब्द है जो आपका आम्रम है, ठीक। आम्र। तो 16 को जगह सी। 17 में बोला भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देखिए भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भाग्यवती होता है, ठीक। तो 17 को जगह डी। 18 बोला कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक। तो 18 को जगह ए। 19 में देखिए बोला कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो देखिए कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक। तो 19 को जगह बी। 20 में बोला वाक्य क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए हम लोग कर्म कहते हैं, ठीक। तो 20 को जगह सी। 21 में बोला मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा हुआ? तो ये देखिए तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ, ठीक। तो 21 का होगा सी। 22 में बोला पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो देखिए पापाती बेहोश इसलिए पड़ी थी कि बुखार तेज था, ठीक। तो 22 को जगह डी। 23 में देखिए क्या बोला माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी को तो नहीं ले रखा, या किसने कहा था? तो ये देखिए कैलाश ने कहा था, ठीक। तो 23 का जगह ए। 24 में देखिए काची बोल रहा है कि नाना काना साहब अब कहाँ है? तो नाना काना साहब अब पाकिस्तान में, ठीक। तो 24 को जगह बी। 25 में देखिए बोला सोहिला किनकी रचना है? तो देखिए सोहिला जो आपका गुरु नानक देव की है, ठीक। तो 25 को जगह सी। 26 में बोला सीखे के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ठीक। तो 26 का डी। 27 में बोला दंड कमंडल शिखा धूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो ये देखिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो 27 को जगह ए। 28 में देखिए काची बोल रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था? तो देखिए प्रथम पद में, ठीक। तो 28 का जगह बी। 29 में बोला पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। तो 29 को जगह सी। 30 में बोला निम्न से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो देखिए रसखान उत्पन्न हुए थे, ठीक। तो 30 को जगह डी। 31 में बोला रोन नदी कहाँ है? तो देखिए रोन नदी है जो दक्षिण फ्रांस में, ठीक। तो 31 का होगा बी। 32 में बोला विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो 1990 में, ठीक। तो 32 को जगह सी। 33 में बोला कि झोले में कितनी मछलियां थे? तो झोले में 3 मछलियां थे, ठीक। तो 33 को जगह डी। 34 में बोला भैया अभी मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो यह संतू ने पूछा, ठीक। तो 34 को जगह ए। 35 में बोला गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो यार जुलाहेस किया था, ठीक। तो 35 को होगा बी। 36 में बोला अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो देखिए अमरुद्दीन का बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, ठीक। तो 36 का सी। 37 में बोला बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? तो देखिए शहनाई बजाते थे, ठीक। 37 का जगह डी। 38 बोला किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो देखिए काशी में माना जाता है, ठीक। तो 38 को जगह ए। 39 में बोला गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो देखिए महात्मा कहते रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, ठीक। तो 39 को जगह बी। 40 में देखिए बोला कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति, यह कथन किसका है? तो ये देखिए महात्मा गांधी का, ठीक। तो 40 को जगह सी। 41 में बोला इच्छा शब्द का परिवाची शब्द निम्न से कौन है? तो देखिए इच्छा शब्द का परिवाची शब्द कामना होता है, ठीक। तो 41 को होगा सी। 42 में बोला गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए गृहस्थ शब्द का विलोम होता है सन्यासी। तो 42 को जगह डी। 43 में बोल रहा है कि जो नहीं हो सकता के लिए शब्द क्या है? तो देखिए उसको असंभव कहते हैं, ठीक। तो 43 का होगा ए।
44 में बोला कि चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए घबराना होता है, ठीक। तो 44 का होगा ए। 45 में बोला इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है महेंद्र, तो 45 का होगा बी। 46 में बोला नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो देखिए नमक शब्द का विशेषण होता है नमकीन, तो 46 को होगा सी। 47 में बोला काला अक्षर भैंस बराबर लोकतुकी का सही अर्थ क्या है, तो देखिए इसका सही अर्थ होता है निरक्षर, ठीक। तो 47 का बी। 48 बोल रहा राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है, तो ये देखिए संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक। तो 48 को होगा सी। 49 में बोला गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा, तो देखिए गिरोह शब्द जो आपका समूहवाचक है, ठीक। तो 49 को होगा डी। 50 में बोला गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो देखिए गवैया शब्द में वैया प्रत्यय, ठीक। तो 50 को होगा ए। 51 में बोला पेड़ से पत्ते गिरे, किस कारण का उदाहरण, किस कारक का उदाहरण, तो देखिए अपदान कारक उदाहरण, ठीक। तो 51 का डी। 52 में बोला कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते, देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते, ठीक। तो 52 का होगा ए। 53 में बोला ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, या किस सर्वनाम का उदाहरण से, देखिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक। तो 53 का बी। 54 में बोला जो संज्ञा उस नाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं, तो 54 को जगह सी। 55 में बोला शेर भर दूध, या किस विशेषण का उदाहरण, तो ये देखिए परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक। तो 55 को जगह डी। 56 में बोला देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध वाक्य जो आपका है, वाक्य अशुद्ध पूछ रहा, शुद्ध नहीं पूछ रहा था, अशुद्ध होता, शुद्ध है आपका डी हो जाएगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ठीक। तो 56 को जाएगा डी। 57 में बोला निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो देखिए तद्भव आपका मोर होता है, ठीक। तो 57 को गया बी। 58 में बोला बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है, तो देखिए बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद है, ठीक। तो 58 का सी। 59 में बोला ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते जिनके खंड सार्थक होते क्या कहलाते हैं, तो देखिए उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक। तो 59 को जगह सी। 60 में बोला कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसको उपसर्ग कहता है, ठीक। तो 60 को गया ए। 61 में बोला संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या, तो देखिए संग्रह शब्द में सम उपसर्ग होता है, ठीक। तो 61 का बी। 62 में बोला सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो देखिए सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है, ठीक। तो 62 का सी। 63 में बोला दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है, देखिए दर्शनीय शब्द में अन्य प्रत्यय होता है, ठीक। तो 63 का डी। 64 में बोला शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए शरणागत शब्द जो है तत्पुरुष समास है, ठीक। तो 64 का ए। 65 में बोला देखिए ध्यान में मग्न या कौन सा पदबंध है, ये देखिए विशेषण पदबंध है, ठीक। तो 65 का बी। 66 में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए 3 प्रकार होते हैं, ठीक। तो 66 का सी। 67 में बोला हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, किस वाक्य का उदाहरण थे, ये देखिए आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ठीक। तो 67 को गया बी। 67 का ये हो जाएगा। 68 में देखिए बोला कि माँ ने बच्चों को सुलाया, किस कारक का उदाहरण थे, देखिए कर्म कारक उदाहरण, ठीक। तो 68 को जाएगा डी। 69 नंबर के क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य, तो देखिए मिश्र वाक्य आपका पहला ही है, ठीक। मैं खाना खा चुका तब वो आया, तो 69 को जाएगा ए। 70 में निधड़क शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए निधड़क शब्द में अव्ययीभाव समास है, ठीक। तो 70 को जाएगा बी। 71 में बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो देखिए जफरीन अस्पताल में होता है, ठीक। तो 71 का डी। 72 में बोला लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, तो देखिए अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था, ठीक। तो 72 को जगह ए। 73 में देखिए बोला कि सिद्धक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो देखिए सिद्धक शब्द का अर्थ होता है मोम, तो 73 का सी। 74 में बोला दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई, तो ये देखिए कन्नड़ कहानियों से ली गई, ठीक। तो 74 को जगह डी। 75 में बोला अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न से कौन है, तो देखिए मगम्मा थे, ठीक। अवलूर के पास कौन थे, मगम्मा, तो 75 को जगह ए। 76 में बोला बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो लक्ष्मी को लग रहा था, ठीक। तो 76 को जगह बी। 77 में बोला ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, देखिए ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सातकोड़ी होता है, ठीक। तो 77 का सी। 78 में बोला 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से ले गया, तो ये देखिए 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लेगा, ठीक। तो 78 के बाद देखिए छूट गया एक पेज, ठीक। तो 78 के बाद 83 मिला, तो 83 हो जाएगा डी। 84 में बोला कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो देखिए अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था, ठीक। तो 84 का ए। 85 बोला यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई रखे पर वे मिल नहीं रहे, तो किसने कहा था, तो रिश्तेदार के पत्नी, तो 85 को जगह बी। 86 में देखिए बोला लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो निराला की साहित्य साधना पर, ठीक। तो 86 का ए। 87 बोला यथेठ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यथेठ शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, तो 87 का बी। 88 में रंग कर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक निम्न से कौन थे, तो इसका देखिए रसीम वाजपेयी थे, ठीक। तो 88 का सी। 89 में बोला पंडित बेजू महाराज कानपुर में कितने साल रहते थे, देखिए 2-2.5 साल रहते, ठीक। तो 89 का होगा डी।
90 में देखिए बोले निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो देखिए अशोक वाजपेयी की जो रचना है नौकर की कमीज है, ठीक। तो 90 को हो जाएगा बी। 91 में बोला चिंता किसकी रचना है? तो देखिए चिंता है जो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे का, ठीक। तो 91 को हो जाएगा सी। 92 में बोला दूर से ही कौन ललकारता है एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चित किसे कर रहा है? तो देखिए ब्रिज को कर रहा है, ठीक। तो 92 को हो जाएगा डी। 93 में बोला उसका खरगोश की साख खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की? तो ये देखिए है, तो किसका है? तो उसका खरगोश खालिन यानी अक्षर ज्ञान के, ठीक। तो 93 को जगह ए। 94 में बोला मेरे बिना प्रभु तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है? ये देखिए प्रभु से, भक्त से, ठीक। तो 94 को जगह पर सी, ठीक। 95 में देखिए काची बोला कि अंग्रेजी वाहन बसन बेती रीति और नीति, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो ये देखिए आपका स्वदेशी से, ठीक। तो 95 को होगा ए। 96 में बोला एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाते? तो संयुक्त ध्वनि कहलाते, ठीक। तो 96 को होगा सी। 97 में बोला भ का उच्चारण स्थान क्या? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक। तो 97 का सी। 98 में बोला उच्चारण में वायु प्रेक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो देखिए व्यंजन के आपके कितना भेज होगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक। तो 98 को भी हो जाएगा ए। 99 में बोला जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन है? तो देखिए जगत प्लस आनंद होगा, ठीक। तो 99 को होगा ए। अब देखिए 100 में बोला कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए अशुद्ध शब्द जो आपका निवृत्त है, ठीक। तो 100 को हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 ऑब्जेक्टिव हम मिला दिए। आप लोग काचे करके सब मिला कर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही गया कितना गलत गया। और हाँ, जिनका 50 में 50 सही गया वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, और देखिए एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको सारा सेट का आंसर की चाहिए, सारा सेट का और सारा सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।